हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। तो गाइस, आज हम लोग आ गए हैं पार्ट 4 बायोलॉजी क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। चैप्टर नंबर हमारे पास हमारे पास चैप्टर नंबर ये 8 है। ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट इसके डिस्कस कर लिए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हेल्थ क्या है। उसके बाद कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन पढ़ा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जिसके अंदर बात कर सकते हैं कि हमने मलेरिया पढ़ा। ठीक है, वहाँ पे हमने लाइफ साइकिल पढ़ा, किसका, प्लाज्मोडियम का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंटायरली स्टडी कर चुके हैं। अमीबियोसिस के बारे में भी पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था। ठीक है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे एस्कैरियासिस। ठीक है। एलिफेंथियासिस किस कारण होता है, सिम्टम्स क्या हैं, मोड ऑफ स्प्रेडिंग क्या है। ठीक है। प्रिकॉशन की भी हो सकता है हम लोग थोड़ी मोड़ी बात करें। उसके बाद रिंग वॉर्म की बात कर सकते हैं, रिंग वॉर्म की बात करेंगे। तो हमारे पास आज के पॉइंट, आज के जो हमारे पास स्टार्टअप है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये 3 है, स्कैरियासिस, एलिफेंथियासिस। हम लोग आज बात करेंगे स्कैरियासिस की। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एलिफेंथियासिस की, उसके बाद रिंगवॉर्म की। ठीक है। तो गाइज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूर मोस्ट वेलकम इन कार्तिक क्लासेस बायोलॉजी हंटर ग्रुप। तो गाइज, चैनल को फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। ठीक है। तो गाइज, चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। पूरे सेशन को कम्प्लीटली देखिए विदाउट एनी स्कीपिंग, क्योंकि गाइज जब आप स्कीप करते हो तो आपके कई पॉइंट्स छूट जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। जितनी भी चीज़ें, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इस वीडियो के अंदर होती हैं। फालतू की चीज़ें तो पहले ही छाट दी जाती हैं, उसके बाद भी अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो मतलब आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पक्का छोड़ रहे हो। ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। तो चलिए गाइज, हम लोग देखते हैं हमारे पास अगला। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है स्कैरियासिस। ठीक है। हमारा आज का पॉइंट है स्कैरियासिस। तो गाइज देखिए, स्कैरियासिस क्या है, ये एक टाइप का इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक टाइप का इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये हमको याद रखना है, क्या है, एक टाइप का इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये। ठीक है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो कि क्या करता है, इंटरनल ब्लीडिंग, म्यूकस, पेन, फीवर, एनीमिया, ये सारे इसके सिम्टम है। ठीक है। तो ये हमारे इंटेस्टाइन में क्या होगा, इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। तो देखिए, ठीक है, ये हमारा एक टाइप का क्या है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इसके बाद अगर हम इसके किस चीज़ के, किसके कारण हो रहा है इसकी बात करें, तो ये है इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है एक हेलमेंथीज, जिसका नाम है एस्कैरियासिस। ठीक है। एस्कैरियासिस वो क्या है, एक टाइप का हेलमेंथीज है जो कि इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है गाइस। तो गाइज हमारे पास देखिए इंटेस्टाइनल ये पैरासाइट है। अगर बात करें कि किसके कारण हो रहा है, तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट में हमारे पास आता है एस्कैरियासिस। ठीक है। एस्कैरियासिस, एस्कैरिया। तो याद रखिए, यहाँ पे हमारे पास जो एस्कैरियासिस है वो किसके कारण हो रहा है, एस्कैरिस के कारण। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे एक पैरासाइट होगा जिसका नाम हमने क्या रखा है, एस्कैरिस। ठीक है। एस्कैरिस, उसके कारण क्या हो रहा है, ये एस्कैरियासिस हो रहा है, ASCARIS, एस्कैरिस। अगर हम इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की बात करें गाइस, तो याद रखिए यहाँ पे अगर सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास पांचों ये सिम्टम दिए हुए हैं। ठीक है। सिम्टम्स में हमारे पास क्या है, ये पांचों हमारे पास सिम्टम्स दिए हुए हैं। तो सिम्टम्स में हमारे पास सबसे पहला सिम्टम क्या है, एक तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, दूसरा हमारे पास इंटेस्टाइनल यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग, फिर उसके बाद मस्कुलर पेन, उसके बाद फीवर, और फिर उसके बाद एनीमिया। एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी। ठीक है। एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी, जहाँ पे हम फाइनली क्या बोलते हैं कि लैक ऑफ आरबीसी सेल। ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, एनीमिया का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ आरबीसी सेल या लैक ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे आरबीसी की काउंटिंग क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है। आरबीसी की, ब्लड में आरबीसी की काउंटिंग क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। इसके बाद ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये 4 क्या है, सिम्टम्स हैं, ये 4 क्या हैं, सिम्टम्स है। अभी ये सिम्टम्स है हमारे पास, जैसे देखिए गाइज ये हमारे पास क्या है, ये एस्कैरिस वाला कोई इंसेक्ट है हमारे पास, ये क्या है, एस्कैरिस, ठीक है, ये क्या है, एस्कैरिस। देखिए ये कैसा है एस्कैरिस हमारे पास, एक मिनट, मार्कर का कलर, ठीक है, ये हमारे पास देखिए एस्कैरिस वाला है, ठीक है, इस तरह के ये होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम ये देखना चाहें कि ये इंटेस्टाइनल पैसेज या ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज जो हमने देखा अभी, ठीक है, या इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन वॉल को, ये अगर ये हमारा इंटेस्टाइन वॉल है, ठीक है, तो इसमें हमको पता है म्यूकस की लेयर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इसको क्या करेंगे, इसको धीरे 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 ख़त्म करने लगेंगे, ठीक है। अगर ये हमारा इतना मोटा इंटेस्टाइनल वॉल है, ठीक है, ये इस तरह से बीच में हमारी सेरोसा की लेयर होती, सेरोसा वाली लेयर होती, तो ये बीच में हमारे पास क्या है, ये पैसेज है जहाँ से फूड ट्रांसफ़र हो रहा है, ये हमारे वॉल है। तो ये क्या करेगा, इस वॉल को क्या करेगा, इस वॉल को ये ख़त्म करेगा, ठीक है, ये धीरे 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 इस तरह से क्या करेंगे, ये इस वॉल को ख़त्म करेंगे। जब ये इस वॉल को ख़त्म करेंगे तो यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही ये वॉल को क्या करेंगे, ये धीरे धीरे ख़त्म करने लगेंगे, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा गाइस, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। अगेन इसके बाद देखिए, अगर बात करें कि किस तरह से होते हैं, तो देखिए ये, इसको थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखिए ज़रा, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, ये तो हमारा है इंटेस्टाइन, इसको मान लेते, ये हमारा इंटेस्टाइन है। ये सर्जरी के टाइम पे ये एस्कैरिस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मैगी नहीं है, ठीक है, ये एस्कैरिस है, ये जो कि क्या हो रहे हैं, इंटेस्टाइन में पूरे ग्रो कर गए हैं, जहाँ से इनको क्या किया जा रहा है, सर्जरी के थ्रू निकाला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये रिबन लाइक होते हैं, जो कि क्या होते हैं, पूरे इंटेस्टाइन में ये भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इंसान इंटेंस पेन, मस्कुलर पेन, इंटेस्टाइनल पेन, और ये कई बार ऐसे कंडीशन में, ये सीवियर कंडीशन में इंसान डेथ भी कर सकता है, तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें बहुत प्रिकॉशन के साथ रहना ज़रूरी है गाइस। तो देखिए ये इस तरह से हैं, हमारे इंटेस्टाइन में ये भरे पड़े, भर सकते हैं पूरी तरीके से। तो अगेन इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, कि हमारे पास इस मोड ऑफ स्प्रेडिंग, मतलब कि ये जो डिजीज़ है ये फैल किस किस तरह से सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोड ऑफ स्प्रेडिंग की, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, या मोड ऑफ स्प्रेडिंग, ये एक जगह से या एक हेल्दी पर्सन से किसी अफेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास है कि फीकल मटेरियल, जैसे कि हमको पता है कि ये कहाँ पे है, इंटेस्टाइन में, तो ये इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति जा करके एक्सक्रीशन करेगा, ठीक है, तो उसके फीकल मटेरियल के थ्रू ये क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो फीकल मटेरियल के थ्रू क्या हो सकता है, ये फैल सकता है। सेकेंड उसके बाद क्या है, कंटामिनेटेड सॉयल, कंटामिनेटेड सॉयल, अगर कोई कंटामिनेटेड सॉयल है, वहाँ पे कोई व्यक्ति गया, ठीक है, और उस सॉयल का इस्तेमाल कर रहा है किसी भी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो क्या हो सकता है, वहाँ से कंटामिनेटेड सॉयल के थ्रू ये डिजीज़ फैल सकती है। उसके बाद हमारे पास है कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ये क्या हो सकता है, फैल सकता है। तो कंटामिनेटेड फीकल मटेरियल के थ्रू, कंटामिनेटेड सॉयल, कंटामिनेटेड वाटर। अब जरा सोचिए, अगर इसी कंटामिनेटेड सॉयल के अंदर हमने क्या कर रखा है, कोई प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो वो इसी कंटामिनेटेड सॉयल से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा। तो ऐसे जो प्लांट हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कंटामिनेटेड, ठीक है। तो कंटामिनेटेड प्लांट्स के थ्रू भी क्या होगा ये फैल सकता है, ठीक है। तो ये तो था इसका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगेन अगर इसके प्रिकॉशन की बात करें गाइस, तो हमें पता है कि हम पहली चीज़ तो खुले में जो एक शौच करना, ये बंद करना होगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या होगा कि कंटामिनेटेड फूड किसी हेल्दी जो अफेक्टेड पर्सन है उससे
बचना होगा, उसके जूठे भोजन को नहीं करना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से हमें क्या करना है, बहुत प्रिकॉशन लेना है। आगे इसके बाद हमारे पास प्रिकॉशन हो गया, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और डिजीज़ हो गया, किसके कारण हो रहा है। अगर इसकी बात करें हम, तो हमने क्या देखा कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, एस्कैरियासिस के थ्रू, ये एस्कैरिया जो है हमारे पास, एस्कैरियासिस ये एस्कैरिस के थ्रू हो रहा है, जो कि एक हेलमेंथीज है। ये याद रखने वाली बात है कि एस्कैरिस क्या है, एक हेलमेंथीज है, ठीक है। ये क्या है, एक हेलमेंथीज है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये 5 चीज़ें हमने देखी। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज क्यों हो रहा है वो हमने देखा, इतना ज़्यादा ग्रो कर गए, इतना ज़्यादा ग्रो कर गए कि क्या हुआ, अब वहाँ पे ब्लॉकेज हो ही जाना है, ठीक है, जैसे हमने देखा। तो फिर वो सर्जरी के थ्रू उसको फिर बाहर निकाला जा रहा था। अगेन गाइस, इसके बाद हम लोगों ने मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फीकल मटेरियल, कंटामिनेटेड सॉयल और कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड प्लांट के थ्रू देखा। अगेन इसके बाद हमारे पास एलिफेंथियासिस है, जिसको हम फाइलेरियासिस भी कहते हैं, जो कि फाइलेरिया वार्म के थ्रू होता है, जो वाउचेरिया, ठीक है। वाउचेरिया को हम फाइलेरिया वार्म भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर आते हैं। तो देखिए ये क्या है, एलिफेंथियासिस या फाइलेरियासिस, ठीक है। अब इसमें याद रखना है कि भारत के बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे ये कॉमन है। एलिफेंथियासिस क्या है, वहाँ पे कॉमन है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फाइलेरियासिस है हम लोग देखते हैं। तो देखिए कॉज्ड बाई ये वाउचेरिया, अगर हम बोले कि किसके थ्रू हो रहा है तो वाउचेरिया के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एक वाउचेरिया भी एक हेलमेंथीज ही है, तो ठीक है, कॉज्ड बाई वाउचेरिया, ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पे वाउचेरिया के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और वाउचेरिया दो तरह के, एनसीईआरटी भी दो तरह के वाउचेरिया लिख लगती है, एक तो वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी और दूसरा वाउचेरिया मलाई, ठीक है। ये इन दोनों के कारण क्या हो रहा है, एलिफेंथियासिस होगा। अगेन इसके बाद हम एलिफेंथियासिस के सिम्टम्स की बात करें गाइस, तो देखिए यहाँ पे सिम्टम्स में हमारे पास क्या है, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में सबसे पहला स्लो डेवलपिंग कॉरियोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो स्लोली डेवलपिंग कॉरियोनिक इन्फ्लेमेशन है सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद जेनेटल कॉरियोनिक इन्फ्लेमेशन, और देखिए जेनिटल ऑर्गन भी इससे अफेक्टेड हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जेनिटल ऑर्गन क्या हो जाते हैं, इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि इस व्यक्ति का ये एक पैर पूरा क्या हो चुका है, ये फूल चुका है। असल में क्या होता है, यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमने पढ़ा है कि फ्लूइड में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे पास फ्लूइड भी है, और फ्लूइड में क्या है हमारे पास, एक तो ब्लड है, दूसरा लिम्फ है, ठीक है। तो जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। कई बार लिम्फोटिक नोड्स या लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो ब्लॉक होने के कारण जो लिम्फ है ये पूरे इधर भरते चले गए, स्टोर होते चले गए, ठीक है। तो जब ये स्टोर होते चले गए तो ये क्या हो गया, पूरा जो पैर था वो फूलता चला गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगेन तो ये क्या करेगा, ये हमारे जेनिटियल ऑर्गन्स जो हैं, जैसे टेस्टिस, पेनिस, इन सारी चीज़ों को भी क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा, ठीक है। तो जेनिटियल ऑर्गन आल्सो अफेक्टेड, ग्रॉस डिफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कि काफ़ी हैवी डिफॉर्मेशन हो जाता है उनका, शेप जो होगा, साइज जो होगा वो चेंज हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। ये तो हमारे पास सिम्टम्स हो गए इनके। अगर बात करें मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की गाइस, तो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, थ्रू फीमेल मॉस्किटो। इसका एक सबसे बड़ा जो एग्जांपल है यही है, और क्या है, फीमेल मॉस्किटो के थ्रू ये क्या होगा, फैलेगा, ठीक है। हमें यही याद रखना है। तो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में फीमेल मॉस्किटो, अच्छा ये कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है, ठीक है, अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है, उसको क्या किया, ये मान लीजिए कि ये व्यक्ति जिसको ये मॉस्किटो बाइट कर रहा है वो अफेक्टेड पर्सन है, तो इस मॉस्किटो ने क्या किया, इसके अंदर के जो पैरासाइट थे उसने अपने अंदर ले लिया, और फिर ले जा करके किसी अगर हेल्दी पर्सन को भी इसने बाइट कर लिया तो वो उस पर्सन के बॉडी में चले गए। तो ये वेक्टर का काम कर रहा है। वेक्टर का काम होता है ढोना,
तो ये इस पैरासाइट के, ठीक है, इस पैरासाइट को, पैथोजन को क्या कर रहा है, ये ढो रहा है, ठीक है। तो ये प्लेटीहेलमिंथेस के एलिफेंथियासिस के जो हमारे पास जो पैथोजन है, उनको वेक्टर, उनको ढोने का काम कौन करेगा, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। एक चीज़ तो हमें ये याद रखनी है। और किसके थ्रू हो रहा है अगर बात करें तो ये हो रहा है वाउचेरिया, ठीक है। दो वाउचेरिया हमने देखे, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वाउचेरिया मलाई। जैसे गाइस देखिए ये मॉस्किटो है, ठीक है। ये मॉस्किटो क्या कर रहा है, ये किसी अफेक्टेड, ये कोई क्या है, ये मान लीजिए कि ये कोई अफेक्टेड पर्सन है जिसको क्या कर रहा है, ये मॉस्किटो उससे ब्लड ले रहा है, ठीक है। तो ये उससे ब्लड ले रहा है, या फिर हम मान लेते हैं कि ये मॉस्किटो कहीं से देखिए अफेक्टेड ब्लड लेकर के आया था, ठीक है, और आकर के क्या किया, इसने इस व्यक्ति को दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये देखिए मॉस्किटो ने क्या किया, ये अफेक्टेड, ये हेल्दी व्यक्ति का क्या किया, देखिए यहाँ पे क्या किया, इसने अफेक्टेड बॉडी का खून, ब्लड, इसमें देखिए पैथोजेंस दिख रहे हैं, इसके फाइलेरिया वॉर्म दिख रहे हैं, इसने क्या किया, ले लिया, और फिर जा करके इसने क्या किया, किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मलेरिया ये किस तरह से फैल रहा है, देखिए किसके थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से ये फैल सकता है। अगर प्रिकॉशन की बात, तो अगर हम प्रिकॉशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि ऐसे डिजीज से अफेक्टेड हैं, उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, हमें किसी जो मॉस्किटो नेट के अंदर रखना चाहिए। जैसे कि वो हमेशा कहाँ पे रहें, अगर वो सोते हैं तो वो कहाँ सोएं, मच्छरदानी के अंदर सोएं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन होता है, क्योंकि मान लीजिए कि घर इस कंडीशन में फैमिली मेम्बर के अफेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मॉस्किटो काटेगा इस पर्सन को और फिर उसने किसी हेल्दी पर्सन को जाकर के परिवार के मेम्बर को ही काट लिया, तो वो क्या हो जाएगा, उससे अफेक्टेड हो सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि जो व्यक्ति फाइलेरिया से अफेक्टेड है, वो सोते वक्त कहाँ पे रहे, मच्छरदानी के अंदर सोए, फिर चाहे वो मच्छर हो या ना हो। ये एक प्राइमरी हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशन है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात। अभी हम इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट पे गाइज हम लोग चले गए हैं, वो है हमारे पास रिंग वॉर्म। अच्छा, अगर इसका और कोई आपको चीज़ें लगती हैं तो आप मैसेज में हमें लिख करके बताएं कि सर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम उसको फिर अप्रोच करेंगे कि ठीक है ये सही है कि गलत है, ठीक है। अगेन इसके बाद हमारे पास क्या है, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म का कंडीशन देखिए क्या है कि ये भारत में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैन में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है इन मैन, ये चीज़ हमको याद रखनी है। इसके बाद ये एक फंगल डिजीज़ है, ठीक है। रिंग वॉर्म क्या है, एक फंगल डिजीज़ है, और इसके लिए 3 फंजाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हम देखेंगे। सिम्टम्स की बात करेंगे और फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे कि कैसे ये फैलता है। तो हमारे पास क्या है, रिंग वॉर्म, तो किसके कारण होता है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये हमको याद रखना है, ये क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि बहुत ही तेज़ी से फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में टच के थ्रू, ठीक है। टच के थ्रू ये बहुत तेज फैलने वाली डिजीज़ है। तो देखिए मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन मैन, सबसे पहली चीज़ कि आदमियों में ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कॉज्ड बाई फंजाई, एक फंगल इन्फेक्शन है, पहले ही बोला। अब देखिए ये चीज़ याद रखिए कि 3 फंजाई हैं जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अलग अलग तरह के रिंग वॉर्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो माइक्रोस्पोरम, दूसरा ट्राइकोफाइटॉन, और तीसरा एपिडर्मोफाइटॉन। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, एपिडर्मो मतलब ये एपिडर्मल जो टिश्यू है हमारे बॉडी के उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एपिडर्मोफाइटॉन, उसके बाद ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम, ये 3 तरह के फंजाई हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे अलग अलग तरह के रिंग वॉर्म के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सिम्टम्स की गाइस, तो याद रखिए सिम्टम्स में हमारे पास इनमें ड्राई अपीयरेंस हो सकता है, स्केली लीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। ड्राई अपीयरेंस है, स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प, ठीक है। इसके बाद एक चीज़, जो चीज़ ये याद रखनी है कि हीट एंड मॉइस्चर हेल्प्स दिस
फंजाई टू ग्रो, मतलब कि ये जो फंजाई, इस फोटो पे मत जाइएगा आप लोग, ठीक है, ये तो बस ऐसे ही यहाँ पे लगाया गया है। अगेन इससे कोई इफेक्ट, कोई मतलब नहीं है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो। अभी याद रखिए कि अगर हीट एंड मॉइस्चर यानी कि गर्मी और नमी दोनों मिल जाए तो ये जो फंजाई हैं ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये फंजाई अगर हीट और क्या मिल रहा है इनको, हीट एंड मॉइस्चर, तो ये ग्रो कर रहे हैं। तो अगर ये फंजाई ग्रो करेंगे मतलब ये इन्फेक्शन भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। तो अगर हमको प्रिकॉशन की बात करें इसके लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो भैया साफ़ सफाई से रहना चाहिए, ठीक है, फंगल डिजीज इसी कारण होते हैं। उसके बाद हमको अपने बॉडी पार्ट को हमेशा क्या कहना है, सूखा रखना है, ठीक है। जैसे हम पाउडर का यूज कर सकते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये पसीने वगैरह से ज़्यादा ये इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। अगेन तो ये हीट एंड मॉइस्चर से ग्रो हो रहा है, तो ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। इसके बाद गाइस हमारे पास ये चैप्टर यहीं पे हो जाता है ख़त्म, ठीक है। हमने तीन तरह के पढ़ लिए हैं यहाँ पे डिजीज़। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा आज एस्कैरियासिस, ठीक है। एक ओवरव्यू कर लेते हैं। एस्कैरियासिस में हमने क्या पढ़ा, ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, म्यूकस पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, ये सब इसके क्या है, इसके हमने क्या देखा, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अगेन इसके बाद देखिए मोड ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या देखा, फीकल मटेरियल, कंटामिनेटेड सॉयल, कंटामिनेटेड प्लांट और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू हो रहा है। इसके बाद हमने एलिफेंथियासिस, फिलेरियासिस देखा, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या देखा कि ये वाउचेरिया के थ्रू हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 तरह के वाउचेरिया में देखने को मिल रहे हैं। अगेन सिम्टम्स में बात करें तो कोरियोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जो जेनिटल ऑर्गन को इफेक्ट करता है। अगेन इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा कि फीमेल मॉस्किटो वेक्टर का काम करती है, यानी कि कैरियर का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक ढोने का काम करती है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, रिंग वॉर्म में हमने देखा कि ये फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, एक तरह का, जो कि क्या हो रहा है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है मैन के अंदर, काज्ड बाय फंजाई, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। ये 3 तरह के क्या है, फंजाई, जो कि अलग अलग तरह के रिंग वॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन सिम्टम्स की अगर बात करें तो ड्राई अपीयरेंस, स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कार्फ। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मोइस्ट एंड हीट हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो। तो जब ये फंजाई बढ़ेंगे तो इन्फेक्शन भी बढ़ेगा, तो इसके प्रिकॉशन भी हमने अब देख लिए। तो गाइज आज हमारा ये चैप्टर डिजीज का पोर्शन तो खत्म हो गया। अगला हमारे पास जो लेक्चर आएगा वो आएगा इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम को लेकर के, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और ह्यूमन इम्यूनो रिस्पॉन्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स देखेंगे, वैक्सीनेशन, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटीज़ देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग गाइज इतनी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इम्यूनिटी देखेंगे, इनेट इम्यूनिटी, उसके पार्ट देखेंगे, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल देखेंगे और एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी देखेंगे। इतनी चीज़ें हम लोग अगले सेशन में या अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तब तक के लिए गाइज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई पार्ट नहीं समझ में आया, तो आप स्पेशली मैसेज करके नीचे पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल टॉपिक पे आपके लिए नीड हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो आप मैसेज बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, उस टॉपिक पे वीडियो बना दी जाएंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइज थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और फटाफट से सारे वीडियोस देखते जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।